क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि जब जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, फिर भी अचानक से ऐसा लगने लगता है कि जैसे कुछ रुक गया है? पैसा आता है मगर टिकता नहीं, घर में बेवजह क्लेश होने लगते हैं, संतान बात बात पर उलझने लगती है, स्वास्थ्य गिरता है और एक अजीब सी ऊर्जा घर में महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति घर के सुख को धीरे धीरे छांट रही है। ऐसे ही संकेत उस दरिद्रता के शुरुआती चिन्ह हैं जो घर में बसी हुई होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसका कारण नहीं समझ पाते। हम इसे कभी किस्मत का दोष मानते हैं, कभी कर्म का भार, लेकिन सच यह है कि कभी कभी हम खुद ही अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें उस अदृश्य दरिद्रता को निमंत्रण देती है। और ऐसी ही एक भूल हर साल लाखों लोग सावन के सोमवार को करते हैं, जिन्हें लगता है कि वह पूजा कर रहे हैं, व्रत धारण कर रहे हैं, शिव को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते कि इसी बीच उनसे एक ऐसी गलती हो रही है जो जब तक बंद दरवाजों के पीछे होती है तब तक शिव कुछ नहीं कहते, लेकिन लक्ष्मी चुपचाप उस घर को छोड़ देती है जिस घर में संपन्नता और शांति होनी चाहिए थी। वहीं दरिद्रता डेरा डाल देती है। सावन सोमवार जैसा पवित्र दिन जो शिव भक्तों के लिए उत्सव होता है, उसी दिन अगर भूलवश एक कर्म उलट हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष तक भी खींच सकता है। भूल हमेशा भूल नहीं होती। कुछ भूलें हमें भटकाने के लिए होती हैं, पर कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो हमें छीन लेती हैं हमारा योग, हमारी शांति, हमारी तरक्की। और यही वजह है कि जब हम शास्त्रों की गहराई में जाकर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो जनसामान्य से बहुत ही छिपे हुए होते हैं। आपको लग सकता है कि कौन सी ऐसी बात होगी जो इतना विनाशकारी हो, जो इतनी गंभीर हो, जो कि शिव भक्त भी उससे न बच पाए। आपको लग सकता है कि आज के समय में ऐसी कोई चीज नहीं जो इतनी शक्तिशाली हो, जो दरिद्रता को आमंत्रित कर सके। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि ब्रह्मांड में किए गए एक छोटा सा भी क्रियाकलाप अगर अनुचित वक्त पर किया जाए तो वह पूरे जीवन की धारा बदल सकता है। ऐसी ही छोटी सी गलती का जिक्र आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं, और यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि इस ज्ञान से अगर आप समय पर सावधान नहीं हुए तो संभावना है कि आप भी उस दायरे में आ जाएं जहां बरकत की जगह बाधाएं पैदा होने लगती हैं, जहां प्रयास के बावजूद परिणाम शून्य होते हैं, जहां शिव की पूजा भी आपको लक्ष्मी की कृपा नहीं दिला पाती। इसलिए आवश्यक है कि इस सत्य को धीरे धीरे समझा जाए और सावधानी पूर्वक जाना जाए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार के दिन, व्यक्ति को अपने आचरण में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी उतनी ही जरूरी होती है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन का सोमवार एक ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी जी की दृष्टि भी भक्तों के ऊपर होती है। इसीलिए इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य 100 गुना फल देता है, और उसी तरह कोई भी पाप 100 गुना दंड भी दे सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सावन में विशेष रूप से भगवान शिव का व्रत करता है, उसे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक सुख भी प्राप्त होते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में एक गूढ़ संकेत दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जिस घर में व्यक्ति श्रावण मास के सोमवार को एक विशेष संयम का पालन नहीं करता, उस घर से लक्ष्मी धीरे धीरे हटने लगती हैं। ये संयम क्या है और कौन सी वह भूल है जो घर की बरकत छीन सकती है? इसे बहुत ही सटीक रूप से नारद संहिता में भी बताया गया है, जहां यह कहा गया है कि श्रावण मास में जल चढ़ाना, उपवास रखना, रुद्राभिषेक करना, ये सब तो शुभ हैं, लेकिन इसके साथ यदि व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं है, उसके विचारों में अहंकार है, वह दिखावे की पूजा करता है और फिर दिन भर कलह या अपवित्र कर्म करता है, तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है, और यही निष्फलता उसकी समृद्धि को नष्ट करती है। एक बहुत ही रोचक संदर्भ शिव महापुराण में भी आता है, जिसमें उल्लेख है कि सावन के महीने में, विशेषकर सोमवार के दिन, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करे, जैसे बुरे विचारों को बोलना, किसी की निंदा करना, झूठ बोलना
अपवित्र भोजन करना, माता पिता का अपमान करना या किसी को अपशब्द कहना, इन सभी बातों को शास्त्रों में दरिद्रता को बुलाने वाले कर्म कहा गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोग यह मानते हैं कि पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अगर पूजा के साथ आचरण का संयम न हो तो वह पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और इसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है। यही कारण है कि महर्षि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य जैसे ऋषियों ने भी अपने ग्रंथों में बार बार इस बात को दोहराया है कि श्रावण मास में संयम ही सबसे बड़ा उपाय है। उदाहरण के लिए, जब एक बार एक ब्राह्मण ने सावन सोमवार का व्रत रखा और दिन भर शिव की आराधना की, लेकिन दोपहर में वह अपने पड़ोसी से झगड़ पड़ा और अपशब्द बोल बैठा, तब उस ब्राह्मण को सपने में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजा मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारे आचरण में विष है, इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारे घर नहीं टिकेंगी। इससे स्पष्ट होता है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि संयम और मर्यादा ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। वहीं एक और कथा देवी भागवत पुराण में आती है, जिसमें एक गृहस्थ स्त्री प्रतिवर्ष सावन सोमवार का व्रत रखती थी, लेकिन उसे वर्षों तक कोई लाभ नहीं हो रहा था। जब वह संतों के पास पहुंची तो उन्हें बताया गया कि वह रोज शिव की पूजा तो करती है, लेकिन बाद में अपने ही घर के सदस्यों को अपशब्द कहती है, लड़ाई करती है और अपवित्र भोजन बनाती है। यही कारण था कि उसकी भक्ति सफल नहीं हो रही थी। इसके बाद जब उस स्त्री ने संयम के साथ पूजा प्रारंभ की तो 1 वर्ष में ही उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई और सुख समृद्धि लौट आई। यही बात श्रीमद् भागवत में भी संकेत के रूप में आती है कि यदि व्यक्ति सावन के महीने में केवल पूजा पाठ करके सोचता है कि उसका जीवन बदल जाएगा, तो यह उसकी भूल है। जब तक उसके मन में पवित्रता और व्यवहार में नम्रता नहीं आएगी, तब तक कोई भी ईश्वर उसकी सहायता नहीं कर सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस महीने में किसी भी दिन, विशेषकर सोमवार को अपशब्द बोलता है, कटु वचन कहता है या किसी की आलोचना करता है, तो उसका वह दिन केवल नाम का सोमवार रह जाता है। शिव उसमें उपस्थित नहीं होते, और जब शिव उपस्थित नहीं होते तो लक्ष्मी वहां टिकती नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत से पुराने संतों ने यह नियम बना दिया था कि श्रावण मास के दौरान सोमवार को व्यक्ति न केवल व्रत रखे बल्कि मौन व्रत भी रखे, ताकि न तो कोई अपशब्द निकले, न ही किसी की निंदा हो और मनुष्य का मन शुद्ध रहे। यह संकेत छोटे दिखते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे आचरणों से जीवन में बड़े परिवर्तन आते हैं। यही वह बात है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते और अनजाने में अपनी बरकत को खुद अपने हाथों से दूर कर देते हैं। ब्रह्मपुराण के एक प्रसंग में एक वृद्ध साधु का उल्लेख आता है जो केवल सावन में मौन व्रत रखता था, किसी से कुछ नहीं कहता था, केवल शिव का नाम जपता था। उसके घर में कोई भव्यता नहीं थी, लेकिन संतोष और शांति थी। वहीं उसका पड़ोसी बड़ा व्यापारी था, हर सोमवार शिव की पूजा करता था, परंतु अपने कर्मचारियों को अपमानित करता था, अपने माता पिता को नजरअंदाज करता था और दिन भर केवल धन की चिंता करता था। वर्षों तक उसे लगता रहा कि मैं इतना पूजा करता हूं, फिर भी दरिद्रता क्यों है। एक दिन उस व्यापारी को सपना आया कि तुम्हारी पूजा तुम तक सीमित है, उसमें सेवा नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें संयम नहीं है, इसीलिए तुम में शिव है लेकिन लक्ष्मी नहीं। यह वही संकेत था जिसे शास्त्रों ने बार बार दोहराया है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए भाई, यदि आप भी सावन के सोमवार को केवल पूजा में लगे रहते हैं लेकिन अपने व्यवहार और विचारों को नहीं सुधारते, तो जान लीजिए यह वही एक बात है जिसे अगर आपने नहीं माना तो दरिद्रता चुपचाप आपके घर में प्रवेश कर सकती है और फिर लाख उपाय करने पर भी बरकत वापस नहीं लौटती। यही शास्त्रों का संदेश है जो केवल मंत्रों में नहीं बल्कि जीवन शैली में उतारने से ही काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी क्यों कोई ऐसी अदृश्य रुकावट आ जाती है जो हमारे प्रयासों को निरर्थक बना देती है? कभी किसी का व्यापार अचानक घाटे में चला जाता है, कभी किसी का रिश्ता टूट जाता है, कभी अच्छे भले घर में हर दिन कलह और अशांति पनपने लगती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसे लगता है कि मैंने तो पूजा भी की, व्रत भी रखा, दान भी किया, फिर यह दरिद्रता क्यों आई?
यही सोचते सोचते कई लोग मंदिरों के चक्कर काटते हैं, बाबाओं की शरण में जाते हैं, नए टोने टोटके करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि असली कारण उनके भीतर ही छुपा बैठा होता है। और वह कारण है एक ऐसी छोटी सी लेकिन भारी गलती जो सावन के सोमवार को जाने अनजाने में कर दी जाती है। और यही वह बात है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, शास्त्रों की पुष्टि के बाद। अब समझते हैं कि वह भूल क्या है। दरअसल जब कोई व्यक्ति सावन के सोमवार को शिव का व्रत रखता है तो वह यह सोचकर पूजा करता है कि भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और वह मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन अधूरी है, क्योंकि शिव केवल श्रद्धा से प्रसन्न नहीं होते, वह आपके आचरण से भी प्रसन्न होते हैं। सावन में शिव पूजा का तात्पर्य केवल बेलपत्र चढ़ाना और रुद्राभिषेक करना नहीं है। उसका अर्थ है मन से शुद्ध होना और वाणी से संयम रखना। लेकिन अधिकतर लोग इस गूढ़ सत्य को नहीं समझ पाते। वे सुबह उठकर व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर दिन भर कटु वचन बोलते हैं, अपने जीवनसाथी या बच्चों से झगड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अपवित्र भोजन करते हैं, और यही बनती है वह एक गलती जो उनकी पूजा को निष्फल बना देती है। यह बात आपको छोटी लगे, लेकिन यही छोटी बात बड़े विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि शिव जितने सरल हैं उतने ही गूढ़ हैं। वह केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शुद्धता को प्राथमिकता देते हैं। और जब उनके भक्त ही इस बात को भूल जाते हैं तो शिव क्रोधित नहीं होते, लेकिन लक्ष्मी चुपचाप वहां से चली जाती हैं और उनके जाते ही दरिद्रता का आरंभ हो जाता है। यही बात समझाई थी एक वृद्ध महिला को संत रमेशानंद जी ने। उस महिला ने 20 वर्षों तक सावन सोमवार का व्रत रखा, पूजा पाठ किया, लेकिन फिर भी उसके घर में कलह कभी नहीं रुका। बीमारी से कोई दिन नहीं बचा। पैसे जितने आते थे उससे दुगना खर्च होता था। वह महिला रोज शिव को पूछती थी कि मैंने क्या गलती की? मैं तो व्रत भी करती हूं, रुद्राभिषेक भी करती हूं, तो फिर यह संकट क्यों? तब संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या तुम व्रत के दिन अपने परिवार से कटु वचन नहीं बोलती? क्या तुम भोजन के समय गुस्से में अपशब्द नहीं कहती? क्या तुम अपने माता पिता की बातों को अनसुना नहीं करती? महिला चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वह पूजा तो कर रही थी, लेकिन आचरण को नहीं बदल रही थी, और वही बन गई थी दरिद्रता का कारण। उसी दिन से उस महिला ने व्रत के साथ मौन व्रत भी शुरू किया। वह दिन भर शांत रहती थी, अपने घर वालों से प्रेम से बोलती थी और शिव को भीतर से याद करती थी। 1 वर्ष के भीतर ही उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसके पति का व्यापार बढ़ा, उसका बेटा सरकारी नौकरी में आ गया और उसके घर में पहले बार नवरात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा हुई। उसी दिन संत ने कहा कि बेटी, शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन जो संयम से करे वही शिव का असली भक्त है, और जिस घर में संयम होता है वहां लक्ष्मी स्वतः आती हैं। यह बात सुनकर महिला रोने लगी और बोली कि काश मुझे यह पहले पता होता तो मैं बरसों पहले अपनी दरिद्रता को रोक सकती। आज मैं आपसे भी यही कहूंगा भाई, कि सावन के सोमवार को अगर आप यह एक बात नहीं मानेंगे तो चाहे जितनी बार आप बेलपत्र चढ़ाएं, चाहे कितनी बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, वह फल नहीं देगा। जब तक आप अपने वाणी को संयमित नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरों से प्रेम से नहीं बोलेंगे, जब तक आप भीतर से शांत और निर्मल नहीं होंगे, तब तक शिव की कृपा अधूरी रह जाएगी और लक्ष्मी जी वहां नहीं टिकेंगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर यह गलती पहले ही हो चुकी है तो क्या इसका कोई उपाय है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल है, और वह उपाय बहुत सरल है। हर सोमवार सुबह उठते ही स्नान करें और शिव जी के समक्ष बैठ जाएं, 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर यह संकल्प लें कि आज पूरे दिन मैं किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी की आलोचना नहीं करूंगा, माता पिता को आदर दूंगा और भोजन शुद्ध करके बनाऊंगा। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय यह भी है कि हर सोमवार सुबह 1 चुटकी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें और घर में उत्तर पूर्व दिशा में सफेद फूल रखें और यह मंत्र जपें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। यह छोटा सा मंत्र यदि श्रद्धा से बोला जाए
तो वह शक्ति उत्पन्न करता है जो लक्ष्मी को आपके घर की ओर आकर्षित करती है। यह उपाय दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। इसलिए भाई, इस सावन में केवल पूजा मत कीजिए, अपने आचरण को भी शिवमय बनाइए, क्योंकि असली व्रत वही है जिसमें संयम हो, सेवा हो और सत्य हो। और अंत में मैं बस यही कहूंगा कि सावन के सोमवार को यह एक बात कभी मत भूलिए, नहीं तो लक्ष्मी चुपचाप आपके घर से चली जाएगी और फिर बरकत लौटने में वर्षों लग सकते हैं। इसीलिए जीवन को शिव के नाम से भरिए और लक्ष्मी को निमंत्रण दीजिए, संयम से, सेवा से और शुद्ध आचरण से। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और दिल से जुड़ा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो शिव को पूजते हैं। धन्यवाद।